लग गया क्या? कॉपी पर हेडिंग लगाओ रेडिएशन, है ना। अब देखो एक बात बताओ, है ना, 2 क्लास पीछे हम लोग क्या पढ़े थे? टॉपिक का नाम क्या था? हीट ट्रांसफर। टॉपिक का नाम क्या था बताओ? हीट ट्रांसफर, यही था क्या? यस सर। अब देखो हीट ट्रांसफर करने के लिए, है ना, देखो तुम लोग को 3 तरीका बताए थे। यस सर। एक हम तुम लोग को बताए थे क्या? कंडक्शन। कंडक्शन, कन्वेक्शन। और एक हम बताए थे एक बताए थे कन्वेक्शन। और थर्ड पोर्शन क्या होता है? रेडिएशन। समझे बात को? यस। अब देखो कंडक्शन वाला जो टॉपिक हम लोग कंप्लीट हो गया था, इसमें सीरीज पैरेलल का निकाले, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकाले, रेजिस्टेंस निकाले, अब कुछ न्यूमेरिकल किए थे, बात हो गई थी। यस सर। अब दूसरा आता है रेडिएशन, ठीक है। देखो कन्वेक्शन क्या है हम लोग को नहीं पढ़ना है, बस मैं कन्वेक्शन में थोड़ा सा बता दूं। कन्वेक्शन में क्या है कि जो मीडियम जो पार्टिकल है वो क्या करता है? डिस्प्लेस करता है। कन्वेक्शन में क्या होता है, ध्यान दो, हालांकि टॉपिक नहीं है। कन्वेक्शन में क्या होता है कि जो मीडियम के जो पार्टिकल है वो क्या करता है? अपने जगह से क्या करता है? डिस्प्लेस करता है। क्या करता है आपका? डिस्प्लेस करता है। और डिस्प्लेस करने की वजह से क्या होता है? हीट का ट्रांसफर होता है। जैसे तुम ऐसे इमेजिन करो, जैसे मान लो अपने पास एक केतली है, इसमें तुम पानी भर दो। अपने क्या इसमें क्या भर दो तुम लोग? पानी भर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नो सर। इसको तुम हीटर से गर्म करो, इसको तुम हीटर से क्या करो? आपके यहाँ हीट करोगे। देखो जनरली पता क्या होगा, देखो अगर तुम हीट करोगे तो इसका मतलब क्या है? इसको यहाँ पे हीट एनर्जी के फॉर्म में मिल रहा है, ठीक है। और ये आपका यहाँ से अगर मान लो गेन करेगा तो इसका मतलब क्या है? यहाँ के जो मॉलिक्यूल्स होगा उसमें क्या हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा, हीट एब्जॉर्ब करके कूदने लगेगा अपने जगह पे। इसका मतलब क्या होगा? देखो एक बात मान के बैठो, जनरली क्या होता है कि मीडियम के पार्टिकल को तुम हीट देते हो, क्या देते हो? आपका हीट देते हो, तो क्या होता है? उसका जो डेंसिटी क्या होता है? घट जाता है। उसका डेंसिटी क्या होता है? घट जाता है। अब जैसे मान लो देखो स्टार्टिंग में यहाँ पे हीट दिए, तो जो पानी का जो पार्टिकल आपका वाटर का जो मॉलिक्यूल्स है जो बॉटम पे, ये देखो हीट हो गया। हीट होने के बाद कर इसका डेंसिटी हल्का हो गया, मतलब कम गया, तो फिर पता क्या होता है? ये ऊपर चढ़ जाता है। ये क्या होता है? ऊपर चढ़ जाता है। और इसके ऊपर जस्ट जो लेयर जो ठंडा है वो देखो कहाँ पे आ जाता है? नीचे। समझे बात को? फिर ऊपर वाला आपका हीट होता है, फिर इसका डेंसिटी घटता है, फिर ऊपर चढ़ जाता है, फिर ऐसे आते आते पूरा पानी कहाँ हो जाता है? गर्म हो जाता है। बात समझ में आया क्या? नीचे का ऊपर, फिर ऊपर ठंडा है, फिर नीचे, ऐसे करते करते, समझे बात? तो इसी वाले मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं? कन्वेक्शन। अब कन्वेक्शन में क्या हुआ? देखो मीडियम का जो पार्टिकल यहाँ था, अब कहाँ पे चल गया? ऊपर चला गया होगा। कहाँ पे चल गया? ऊपर। समझे बात? जनरली क्या होता है, किसी चीज को अगर गर्म कर तो उसका डेंसिटी क्या होता है? डिक्रीज करता है। अब देखो डेंसिटी अगर डिक्रीज करेगा इसका मतलब हल्का हो जाए तो ऊपर चढ़ जाएगा। तुम लोगों से अगर मान लो कोई पूछे कि कोल्ड वाटर और हॉट वाटर में बताओ किसका डेंसिटी ज्यादा होता है? कोल्ड वाटर का ज्यादा होता है। यस सर। कोल्ड वाटर का डेंसिटी क्या होता है? ज्यादा होता है। और हॉट वाटर का डेंसिटी क्या होता है? कम होता है। अब कम हुआ तो ऊपर चढ़ गया, भारी था देखो नीचे आ गया, फिर गर्म हुआ, फिर गर्म हुआ, ऊपर चढ़ गया। समझे बात? इसी वाले मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं? कन्वेक्शन। समझे बात को? अब देखो रेडिएशन में भी क्या है कि रेडिएशन भी देखो एक हीट ट्रांसफर का एक मेथड है। रेडिएशन भी क्या है? एक हीट ट्रांसफर का मेथड है, जिसमें क्या होता है कि मीडियम के पार्टिकल है ना, कोई आपका डिस्प्लेसमेंट नहीं होते। समझे बात? यानी ये बोल सकते हो कि इस वाले मेथड में अगर मान लो कि मीडियम के अगर मॉलिक्यूल्स अगर नहीं भी है तब पर भी क्या होता है? हीट का ट्रांसफर होता है। जैसे से इमेजिन कर देखो, जैसे मान लो कि सन से जो लाइट आती है, सन से जो लाइट आती है, समझे बात? वो कहाँ पे आती है? अर्थ पे आती है। अब देखो सबको पता है कि सन और अर्थ के बीच देखो ऐसे बहुत सारा स्पेस वगैरह बीच में है जहां पर क्या है? बिल्कुल वैक्यूम। जहां पर क्या है आपका? बिल्कुल क्या है? वैक्यूम। फिर भी देखो हीट का जो आपका सन के पास जो हीट एनर्जी फॉर्म में अवेलेबल है वो अर्थ पे तो आती है ना। यस सर। इसका मतलब क्या है कि हीट को ट्रांसफर करने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती। फिर भी देखो हीट का ट्रांसफर तो हो रहा है ना इस वाले केस में। इसी वाले मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं? रेडिएशन। क्या बोलते हैं? आपका रेडिएशन। समझे बात को? यानी इस वाले में देखो हीट का ट्रांसफर होगा, लेकिन इसको ट्रांसफर करने के लिए आपका मीडियम के होना भी अगर हो तो कोई बड़ी बात नहीं, और मान लो कि मीडियम नहीं भी है फिर भी क्या होगा? हीट का ट्रांसफर होगा। समझे बात? सेकंड थिंग क्या होता है? देखो रेडिएशन में क्या है? देखो फिजिकली कांटेक्ट नहीं होता। ये देखो सन यहाँ पे, अर्थ यहाँ पे, कोई दिक्कत है इसमें नहीं है। लेकिन इस वाले देखो दोनों केस में क्या था? फिजिकली कांटेक्ट था। इस वाले देखो हमारा कंडक्शन में क्या किया था? जो आपका कंडक्टर मतलब वाइब्रेट कर रहा था, फिर आपका हीट ट्रांसफर किया था, इसमें कांटेक्ट था। इसमें कहीं कांटेक्ट बॉडी में है क्या? नहीं। समझे बात? तो रेडिएशन में क्या है आपका? ये भी इसमें आपका हीट ट्रांसफर का मेथड है, जिसमें क्या होता है कि है ना, बिना मीडियम का हीट ट्रांसफर करता है एक जगह से दूसरी जगह में, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, ये बिल्कुल आपका क्रिटिकल टॉपिक है, तो मैं एक बार लिख देता हूं पॉइंट, है ना, उसके बाद क्या होगा हम एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, उससे क्या होगा, बस यही पूरा था और कुछ नहीं था इसमें। फिर तुम लोग को थोड़ा बताएंगे कि ब्लैक बॉडी क्या होता है। नाम इसका ब्लैक बॉडी है, तो ब्लैक बॉडी का मतलब क्या होता है, इमिसिव पावर क्या होता है, एब्जॉर्प्शन क्या होता है। ठीक है, तुम लोग है ना इसके बारे में लिखो थोड़ा सा।
कि रेडिएशन क्या है, एक मेथड है किसका, हीट ट्रांसफर का। रेडिएशन एक मेथड है किसका, हीट ट्रांसफर का, जो बताया तुम लोगों को। इसके लिए क्या है आपका, नो मीडियम इज रिक्वायर्ड, नो मीडियम इज रिक्वायर्ड। हीट ट्रांसफर के लिए कोई मीडियम की रिक्वायर्ड नहीं होती। अगर तुमसे पूछे कि वैक्यूम में रेडिएशन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। इसके बाद क्या है, एक और बात मैं बता दूंगा, एक तरह का क्या है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना। और इसका जो परफेक्ट एग्जांपल कौन सा है, लाइट। इसका परफेक्ट एग्जांपल कौन सा है, लाइट। जैसे मान लो यहाँ पे अपने पास सन है, यहाँ पे क्या है, सन है, और सन से जो लाइट निकलती है, कहाँ पे आती है, अर्थ पे। सन से लाइट जो निकलती है वो कहाँ पे आती है, अर्थ पे। अब इस वाले केस में यहाँ जो फॉल करता है, किस करता है आपका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं EMW। क्या बोलते हैं, EMW। मैं बता देता हूँ EMW क्या है। और इस वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है आपका, इसके देखो दो रेंज में मिलता है हम लोगों को वेव। एक मिलता है इंफ्रारेड, और एक मिलता है आपका अल्ट्रावायलेट रेड। समझे बात को, अल्ट्रावायलेट रेड। और इन्हीं दोनों के बीच में हम लोग कौन सा मिलता है, जो लाइट मिलता है, कौन सा होता है, विजिबल लाइट। एक बार यहाँ से लिख लो, फिर मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूँगा। कॉपी पर तुम लोग है ना इतना लिखो, फिर हम बताते हैं। एक कंप्लीट थ्योरी है, समझे बात, ब्लैक बॉडी का रेडिएशन वगैरह। इसमें एक मेन इंपॉर्टेंट हम लोग है स्टीफन लॉ, और एक है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। उसके बाद यानी चैप्टर खत्म है। उसके बाद क्या है, ये चैप्टर क्या है, खत्म है। उसके बाद ये जो चैप्टर है वो क्या है, खत्म है। हो गया। सम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, EMW। हो गया। यस सर। ये तुम लोग कहने का देखो, ध्यान दे तुम लोग। अभी को क्या बोले तुम लोगों को कि रेडिएशन में क्या है कि तुम लोगों को देखो मीडियम की कोई जरूरत नहीं है। समझे बात को। अगर मान लो कि अगर मीडियम अगर जहाँ पे नहीं है तो उस वाले मीडियम क्या बोलते हैं, वैक्यूम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वैक्यूम। अब देखो जनरली क्या है, देखो अगर जो भी लाइट अगर वेव, मतलब जो भी वेव अगर वैक्यूम में अगर ट्रैवल करता है, इसमें ट्रैवल करता है तुम लोग को वैक्यूम, तो उस तरह के वेव को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जैसे क्लास 9 वगैरह में तुम्हारे सर बताए होंगे कि जो वेव है आपका दो तरह का होता है। एक को बोलते हैं कौन सा, मैकेनिकल वेव, और एक को बोल रहे थे आपका तुम्हारे नॉन मैकेनिकल वेव। बताया था तुम लोगों को। और नॉन मैकेनिकल वेव को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब तुम लोग हैं बेसिक वहाँ पे डिफरेंस आप लोग बताए थे कि मैकेनिकल वेव के प्रोपेगेशन के लिए देखो मीडियम की जरूरत पड़ता है। जैसे साउंड कौन सा वेव है आपका, मैकेनिकल। अगर मैं यहाँ से बोल रहा हूँ आप लोग सुन रहे, इसका मतलब कि आपने दोनों बीच एयर है। समझे बात। अगर एयर नहीं रहे तो क्या आप मेरी बात वहाँ पहुँच पाएगी, नहीं पहुँच पाएगी। इसका मतलब क्या है, मैकेनिकल वेव में मीडियम की जरूरत होती है। और इसका परफेक्ट एग्जांपल कौन सा है, साउंड वेव। समझे बात। और देखो जिस वेव के प्रोपेगेशन में मीडियम की जरूरत नहीं होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन मैकेनिकल वेव। समझे बात को। इसको कभी क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। समझे बात को। अब इस वाले केस में अगर यहाँ पे अगर ट्रांसफर वैक्यूम में कर रहा था, इसीलिए इसको क्या बोला गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और उसका देखो बेस्ट एग्जांपल कौन सा है, लाइट। अरे सन से लाइटें तो मिलती है हम लोगों को है, अब उसकी हेल्प से क्या होता है, यहाँ पे हीट जनरेट करता है। यही तो बात है ना। ठीक है, एक बात और देखो, ये जो टॉपिक है तुम लोगों का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये 12th क्लास का एक चैप्टर है। किसका है, 12th क्लास का एक चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। समझे बात को। वहां पे तुम्हारे साथ जो पढ़ाएंगे मतलब ये बात बताएंगे, है ना, कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है। समझे बात को। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या, वही बात है। ठीक, ये तुम लोग है ना कॉपी पर यही लगा, थ्योरी ऑफ एक्सचेंज।
कॉपी पर तुम लोग हेडिंग लगाओ थ्योरी ऑफ एक्सचेंज। एक्सचेंज का मतलब क्या है, हीट का जो ट्रांसफर करता है तो आपका वो किस वाले मेथड पर बेस्ड है, थ्योरी ऑफ एक्सचेंज, थ्योरी ऑफ एक्सचेंज, थ्योरी ऑफ एक्सचेंज, अरे थ्योरी ऑफ एक्सचेंज लीजिए, थ्योरी ऑफ एक्सचेंज। यस तुम लोग है ना कॉपी पर हेडिंग लगाओ थ्योरी ऑफ एक्सचेंज, थ्योरी ऑफ एक्सचेंज। हो गया क्या? थ्योरी ऑफ एक्सचेंज का मतलब क्या है, हीट ट्रांसफर आपका एक्सचेंज कैसे करेगा। ये तुम लोग है ना थोड़ा इधर देखो, ये जैसे मान लो कि अपने पास कोई सोर्स है, अपने पास कोई क्या है आपका सोर्स है। सोर्स का मतलब ऐसे इमेजिन कर लो, इसके जगह मान लो आपका सन है, समझे बात को। अब मान लो है ना इस वाले सोर्स से क्या हो रहा है, रेडिएशन हो रहा है। रेडिएशन का मतलब क्या है, यहाँ पे हीट एनर्जी निकल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इससे रेडिएशन होगा तो चार तब निकले, कोई दिक्कत है क्या? अब मान लो अपने पास है कोई एक बॉडी है, अपने पास क्या है, ये कोई बॉडी है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो जैसे ही पता क्या होगा, देखो यहाँ का जो रेडिएशन मान लो कि अगर यहाँ पे पड़ेगा, इसके यहाँ से जो रेडिएशन जो निकल रहा है इस बॉडी पे अगर मान लो कि पड़ेगा, समझे बात। अब देखो यहाँ पे देखो दो चीज होगी, मतलब दो तीन चीज होगा, समझे बात। हो सकता है कि मान लो यहाँ से जो रेडिएशन अगर आ रहा यहाँ से वापस चला जाए, क्या चल जाएगा, वापस चला जाए। इसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड। क्या बोलते हैं आपका, रिफ्लेक्टेड, समझे बात। हो सकता है कि मान लो इस बॉडी पे देखो रेडिएशन आ रहा है, इस बॉडी पे क्या आ रहा है, रेडिएशन आ रहा है, तो हो सकता है कुछ रेडिएशन को ये ऑब्जर्व कर ले। यस सर, उस रेडिएशन को क्या कर ले, यहाँ पे ऑब्जर्व कर ले। क्या कर ले आपका, ऑब्जर्व कर ले। ऑब्जर्व का मतलब क्या, अपने अंदर सोख ले। ऑब्जर्व का मतलब यही है ना, कुछ क्या कर ले आपका सोख ले। जैसे मान लो कि अगर सूखे अगर कपड़े को पानी में डुबोते हैं तो कुछ पानी को ऑब्जर्व कर लेते हैं अपने अंदर, ठीक है। हो सकता है कि मान लो यहाँ से रेडिएशन हुआ और हो सकता है कि आपका इससे क्रॉस करे बाहर चला जाए, क्या चल जाएगा बाहर। इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसमिटेड। इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसमिटेड। बात समझ में आया क्या, मतलब क्या हुआ, दूसरे क्या पास कर गया, समझे बात, कोई दिक्कत है क्या। ये तुम लोग है डायग्राम बनाओ, कुछ फिर तुम लिखो। कुछ एब्जॉर्ब करेगा, कुछ रिफ्लेक्ट करेगा, कुछ ट्रांसमिट करेगा, कुछ एब्जॉर्ब करेगा, कुछ रिफ्लेक्ट करेगा, कुछ क्या करेगा, ट्रांसमिट करेगा। ऐसी हो गया। थ्योरी ऑफ एक्सचेंज। चलो हो गया। यस सर, अब तुम लोग ऐसा करो, बस मैं बता दिया कि रेडिएशन वाले के अगर मान लो कि रेडिएशन अगर किसी बॉडी फॉल करेगा तो हो सकता है तीन केस बने, कुछ देखो रिफ्लेक्ट करता है, कुछ आप ऑब्जर्व कर ले, अब कुछ क्या देखो ट्रांसमिट कर ले, समझे बात को। अब ठीक है, अब तुम ऐसे करो, पॉइंट नंबर 1 लिखो यहाँ पर, पॉइंट नंबर 1 लिखो, ऑल बॉडीज, ऑल बॉडीज, ऑल बॉडीज emit radiation, emit radiation, emit radiation at all temperature. All bodies emit radiation, emit radiation, radiation at all temperature, at all temperature। और इसके तुम लोग है ना नीचे लिखना amount of emitted, इसके नीचे लिखो amount of emitted, emitted oblique absorbed, absorbed, amount of emitted oblique absorbed। और ऐसे करना तुम लोग, ये डिपेंड किस पे करता है, टेम्परेचर, और ऑब्लिक किस पे करता है, मटेरियल। ये किस पे करता है, मटेरियल, किस पे करता है, मटेरियल। ये तुम लोग इधर देखो, ये जो तुम लिख नहीं पाते हो, ध्यान इधर देखो। ये क्या बोल रहा है, सुनो देखो, जितने सारे जो बॉडी है सारे के सारे बॉडी क्या करते हैं, रेडिएशन करते हैं। रेडिएशन करने का मतलब क्या, उसे हीट निकलता है, समझे बात।
और प्रैक्टिकली अगर देखा गया तो जितने सारे बॉडी हर एक टेम्परेचर पे करता है। अब वो भी इसी बात देखो, जिसका अगर मान लो कि अगर हाई टेम्परेचर होगा उससे ज़्यादा रेडिएशन होगा, उससे क्या होगा, ज़्यादा रेडिएशन होगा। समझे बात? ऐसे तुम बैठो ना, जैसे मान लो कि घर में अगर मान लो किचन वगैरह तो बैठ जाओ तो वहां से देखो हीट निकलते रहता है। यस सर। समझे बात? सन से भी निकलता है। अब ऐसे तो कुछ जल्दी देखा जाएगा यार कि सन का टेम्परेचर काफी ज्यादा होता है, तुम्हारा रेडिएशन काफी ज्यादा होता है, बहुत दूर तक आता है, अर्थ तक आता है। समझे बात? लेकिन क्या घर में जो गैस जो जलती है तो क्या बगल कमरे में आता है? नहीं आता। कि उसका इसके कमरे टेम्परेचर क्या काफी आपका क्या होता है, लो होता है। बात समझ में आया क्या? तो जिसका ज्यादा आपका टेम्परेचर ज्यादा रहेगा उसका रेडिएशन भी क्या रहेगा, काफी ज्यादा रहेगा। और सेकंड थिंग आपका किस पे डिपेंड करता है, मटेरियल पे। ठीक है, सेकंड पॉइंट तुम लोग लिखो, ये सब पूरा थ्योरेटिकल नहीं है। देखो तुम लोग ऑल बॉडीज एब्जॉर्ब हीट radiations falling on it at all temperature. All bodies absorb heat radiation falling on it at all temperature. इसका मतलब क्या है, बोल रहा है कि देखो जितने सारे जो बॉडी हैं वो मैक्सिमम बॉडी क्या करता है, आपका हीट को ऑब्जर्व कर लेता है। समझे बात? और हो सकता है हीट मान ले ऑब्जर्व कर ले, और हो सकता है कि पार्टिकुलर वेवलेंथ का रेडिएशन क्या करे, इमिट करे। क्या करे आपका, इमिट करे। नहीं समझ में आ रहा होगा, फिर से मैं बोल रहा हूं। देखो जैसे मान लो अभी मान लो कि सनलाइट है, समझे बात को। अरे जैकेट अगर हम पहन के मान लो छत पे चले जाए, अब देखो जनरली क्या है कि जो सनलाइट में क्या है, व्हाइट बेस के जो छत कलर है आपका, समझे बात। लेकिन अगर मेरा मान लो कि चढ़ने के बाद छत पे जैकेट का कलर मान लो कि दिखाई दे रहा है तुम लोगों को ग्रीन, समझे बात। इसका मतलब क्या हुआ, बाकी जो वेवलेंथ का जो कलर है क्या कर लिया, ऑब्जर्व कर लिया। मान लो लाइट अगर मान लो तुम वहां से अगर लाइट अगर टॉर्च जलाओ फिर भी ग्रीन दिखाई दे रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, रेड वाले को ऑब्जर्व कर लिया। समझे बात? अगर मान लो कि तुम लाइट अगर मान लो कि इस पे फॉल करा रहे, अब मान लो लाइट मान लो रेड दिखाई देता है, इसका मतलब क्या है, वो चीज रिफ्लेक्ट कर रहा था। और तुम जितना चीज मान लो इसको गिरा रहे हो, समझे बात, फिर भी तुमको ग्रीन दिखाई दे रहा है। इसका मतलब क्या है, जितने तुम गिरा सभी ऑब्जर्व कर लिए। समझे बात? अगर मान लो कि अगर जो लाइट अगर गिराओगे तो इसी कैसे देखो, अगर तुम लोग है ना, ये तुम लोगों को जो ब्लैक बोर्ड व्हाइट दिखाई दे रहा है, समझे बात। इसका मतलब यही है कि इस पे देखो जितना लाइट फॉल कर रहा होगा, जितने वेवलेंथ का कर रहा होगा, वो सब क्या कर लिया, ऑब्जर्व कर लिया। और क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है तुम लोग, व्हाइट। समझे बात? इसलिए व्हाइट दिखाई दे रहा है। देखो यहाँ से बात देखो सीखने को मिला कि दुनिया में क्या है कि देखो जिसका जो कलर तुमको दिखाई दे रहा है, समझे बात, इसका मतलब क्या है, उसी वेवलेंथ का लाइट वो इमिट कर पा रहा है, तब उसी को ही दिखाई दे रहा है ना। बाकी जो दिखाई वो मान लो कि ये जो व्हाइट दिखाई दे रहा है, इसका मतलब बाकी कलर को ऑब्जर्व कर लेंगे और यही कलर रिफ्लेक्ट कर रहा है, तब तो व्हाइट दिखाई दे रहा है। बात समझ में आया? ठीक। अच्छा एक बात और भी है कि एब्जॉर्प्शन देखो प्रैक्टिकली पॉसिबल कब है, अगर कोई बॉडी अगर एब्जॉर्ब कर रहा है किसी चीज को, तो ये प्रैक्टिकली देखो पॉसिबल कब होगा। इस वाले केस में क्या है, देखो तुम लोग है तो बात कि सराउंडिंग टेम्परेचर सराउंडिंग टेम्परेचर ग्रेटर देन बॉडी टेम्परेचर, इस वाले केस में क्या होता है, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन ग्रेटर देन क्या होता है, इमिशन। और अगर मान लो इमिशन, और इस केस में क्या होता है कि बॉडी का जो टेम्परेचर है, वो क्या कर जाता है, राइज कर जाता है। सेकेंड थिंग इसी में अगर मान लो कि सराउंडिंग टेम्परेचर लेस देन बॉडी टेम्परेचर, देखो बिल्कुल है ना, ये जो टॉपिक है प्रैक्टिकली ऐसा नहीं है कि इस वाले केस में कुछ ज्यादा वो करना, ठीक है, ये वही टॉपिक है जो है ना डे टू डे लाइफ में हम लोग देखते हैं। एब्जॉर्प्शन यानी इस वाले केस में क्या होता है कि जो बॉडी का टेम्परेचर है वो क्या हो जाता है, लो हो जाता है। बॉडी का टेम्परेचर क्या हो जाता है, लो हो जाता है। बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है, लो हो जाता है।
इसका मतलब समझते हैं? इसका मतलब हम समझते हैं, लिखो बॉडी टेम्परेचर। अगर सराउंडिंग का टेम्परेचर अगर बॉडी के टेम्परेचर से अगर ज्यादा हो जाए, इस वाले केस में क्या होगा? एब्जॉर्प्शन होगा। एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है? हीट को क्या करे? एब्जॉर्ब करेगा। इमिशन क्या होगा? कम होगा। इमिशन का मतलब क्या है? जो बाहर निकलता है, यही होता है ना इमिशन का मतलब। चल यहाँ तक हो गया क्या? यस सर। इधर देखो तुम लोग, इधर ये बोल रहा है कि मान लो कि सराउंडिंग का टेम्परेचर अगर बॉडी के टेम्परेचर से देखो ज्यादा हो जाए, ऐसे इमेजिन कर रहे है ना। ये मान लो यहाँ पे तुम अगर खड़े हो, ये मान लो यहाँ पे कौन खड़े हो? आपका तुम खड़े हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठंडी का टाइम चल रहा है, ठीक है। और मान लो इस वाले केस में बाहर तुम क्या लगा दो? अलाव लगा दो। अगर क्या है आपका? अलाव। अलाव का मतलब समझ में आती है तुम लोग ना? आप कोई दिक्कत नहीं है। और obvious बात क्या, देखो कि तुम्हारा देखो आग का जो टेम्परेचर होता है तुम्हारे बॉडी के से क्या है? काफी ज्यादा है, ये होता है ना। बॉल सोचो आज आप तापते आजकल, ठीक है। इसका मतलब देखो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। इस वाले केस में क्या होता है कि एब्जॉर्प्शन देखो ज्यादा होता है, यानी क्या होता है? अगर तुम आग के बगल में खड़े रहो तो तुम्हारे बॉडी का जो टेम्परेचर क्या होता है? राइज कर जाता है, समझ नहीं? तो गर्म सा महसूस होता है। इसका मतलब क्या है कि आग के पास जो टेम्परेचर ज्यादा था, इसका मतलब क्या? इस पर हीट ज्यादा था, समझे बात? उसको क्या कर लिया? बॉडी देखो क्या कर लिया? एब्जॉर्ब कर लिया। क्या कर लिया आपका? एब्जॉर्ब कर लिया, समझे बात? यानी इस वाले केस में क्या होगा? एब्जॉर्प्शन देखो ज्यादा होगा, इमिशन क्या होगा? कम होगा। अपने बॉडी से क्या होगा? टेम्परेचर कम होगा, बाहर निकल मतलब हीट ज्यादा कम निकलेगा। इसलिए पता क्या होगा? क्योंकि आग का टेम्परेचर क्या है? देखो ज्यादा है, तुम्हारा कम है, तो आपका हीट का ट्रांसफर कहां से होता है? हाई टेम्परेचर से आपका लो टेम्परेचर, समझे बात? यानी इस वाले केस में क्या होगा? अगर ये पॉसिबल होगा जब सराउंडिंग टेम्परेचर ज्यादा है बॉडी के टेम्परेचर से, तो बॉडी का टेम्परेचर क्या राइज कर जाता है, तो कुछ समय के बाद अपना बॉडी क्या होगा? गर्म महसूस होता है। गर्म महसूस होने का मतलब क्या है? अपना टेम्परेचर क्या कर गया? राइज कर। बात समझ में आया? यानी ये देखो इस वाले केस में ये पॉसिबल है। अब इसका देखो ये बोल रहा है कि अगर मान लो कि बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है, समझे बात? अब देखो बॉडी का अगर मान लो कि अगर टेम्परेचर ज्यादा रहेगा, समझे बात, और सराउंडिंग का मान लो कम रहेगा, तो क्या होगा? अपना बॉडी क्या करे? हीट को ट्रांसफर करे, किसको करेगा? सराउंडिंग को। किसको करेगा? सराउंडिंग को, समझे बात? ऐसे कभी शुरू से देखिए, जैसे मान लो कमर ओढ़ के बैठे हैं, ठीक है, कमर फेंके बाहर निकले, देखो जैसे अगर कमर फेंके तुम अगर बाहर निकालते हो तो बाहर तुम्हारे बॉडी का जो टेम्परेचर है वो सराउंडिंग टेम्परेचर से क्या काफी ज्यादा रहता है। अब कुछ समय के बाद मतलब ठंडी महसूस होने लगता है। इसका मतलब क्या है? कि अपने पास जो हीट एनर्जी था वो किसको लूज कर दिया? सराउंडिंग को कर दिया, समझे बात? तो लूज करने का मतलब क्या कर दी? इमिट कर दी। क्या कर दिया? आपका इमिट कर दिया। यानी इस वाले केस में इमिशन ज्यादा होगा, किससे? एब्जॉर्प्शन से, समझे बात को? अपने पास हीट एनर्जी था किसको दे दिया? आपका सराउंडिंग दे दिया, मतलब इमिशन ज्यादा हो गया, समझे बात? और उस केस में क्या होता है? कुछ समय के बाद लगता है कि हम ठंडी से लग रहा है, मतलब टेम्परेचर क्या कर जाता है? आपका फॉल कर जाता है। क्या करता है? आपका फॉल करता है, समझे बात को? ठीक है। अरे एब्जॉर्प्शन हो, इमिशन हो, ये तभी पॉसिबल है जब आपका बॉडी और सराउंडिंग के बीच क्या हो? टेम्परेचर का डिफरेंस, समझे बात को? अगर टेम्परेचर का मान लो डिफरेंस अगर नहीं होगा, मान के बैठो अपने बॉडी का टेम्परेचर मान लो कि 40 डिग्री सेंटीग्रेड है और सराउंडिंग का भी मान लो कि 40 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसका मतलब कोई चेंज होगा? कोई चेंज नहीं होगा, समझे बात? ना एब्जॉर्ब करेगा नहीं मीट करेगा, समझे बात को? क्योंकि देखो दोनों क्या है? आपका सेम ही है, समझे बात को? यानी बोल सकते हो तभी पॉसिबल दोनों है, या एब्जॉर्प्शन या इमिशन, जब क्या हो? टेम्परेचर का डिफरेंस हो, समझे बात को? हाँ ठीक। टेम्परेचर का डिफरेंस हो तो डिफरेंस एब्जॉर्प्शन और इमिशन। ये इसके बाद तुम लोग है ना लिखो, इसके बाद लिखो तुम लोग है ना। इसके बाद हम लोग देखो डिफाइन करना है इमिसिव पावर। किसको करना है? इमिसिव पावर। ये तुम लोग है ना कॉपी पर हेडिंग लगाओ, इमिसिव पावर। अरे बिल्कुल है ना, थ्योरेटिकल है लेकिन बताना जरूरी है ना तुम लोगों को। इमिसिव पावर, ये इमिसिव पावर को डिनोट करते हैं कैपिटल ई से। किसे करते हैं? कैपिटल ई से। जैसे मान लो अपने पास एक बॉडी है और इसमें क्या है? रेडिएशन क्या है? देखो चारों तरफ से हो रहा है। इसमें क्या है? जो रेडिएशन है आपका क्या है? वो चारों तरफ से क्या हो रहा है, समझे बात को? अब इस केस में यहाँ पे देखा गया कि हीट इमिटेड, इस केस में देखा गया कि हीट इमिटेड जो Q है, Q यानी Q बोल सकते हैं Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कितना है? एरिया, और Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कितना है? टेम्परेचर। मैं बता दे रहा हूँ, यानी इस केस में अगर यहाँ दोनों को कंबाइन करोगे तो Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल A × T, कोई कांस्टेंट आ जाएगा तो Q इक्वल टू होता है E × A × कितना होता है? T।
ये फार्मूला होता है जो हीट जो इमिटेड होता है किसी बॉडी से वो कितना होता है, हीट के बराबर होता है। इस फार्मूला में जो Q है, इस फार्मूला में जो Q है ये क्या है, Q है हीट इमिटेड। इस फार्मूला में जो Q है, एक बार लिखो मैं एक्सप्लेन करता है ना, बहुत सिंपल फार्मूला है। और हीट इमिटेड, इसके बाद E है इमिसिव पावर। E क्या है, इमिसिव पावर। इमिसिव पावर, E क्या है, इमिसिव पावर। और जो E है, E आपका डिपेंड्स ऑन, E डिपेंड्स ऑन, E डिपेंड्स ऑन मटेरियल, E डिपेंड्स ऑन मटेरियल। सेकेंड थिंग वेवलेंथ, सेकेंड थिंग वेवलेंथ। और थर्ड निकालना इसमें है कि T, इसमें इमिसिव पावर क्या होता है, हालांकि बाद में इसको बोलेंगे, उसको रेट मत करना। E आपका T के पावर क्या होता है, 4 होता है। यहाँ T क्या है, टेम्परेचर, समझे बात को। फार्मूला आपका यहाँ पे होता है। अगर तुमसे अगर कोई पूछे कि बताना इसका यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट क्या होता है, यूनिट ऑफ इमिसिव पावर, यूनिट ऑफ इमिसिव पावर। तो जो फार्मूला है Q इक्वल टू EAT, यानी यहाँ से E इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q अपॉन A इंटू कितना आ जाएगा, Q देखो एनर्जी है ना, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, जूल अपॉन A क्या है, एरिया मीटर स्क्वायर, टाइम कौन सा है आपका, सेकंड। और सबको पता है कि जूल पर सेकंड, जूल पर सेकंड, जूल पर सेकंड हम लोग क्या वाट बोलते हैं क्या, जूल पर सेकंड को हम लोग क्या बोलते हैं, वाट बोलते हैं। यानी यहाँ इसका यूनिट क्या हो जाएगा, E इक्वल टू हो जाएगा वाट, क्या हो जाएगा, पर मीटर स्क्वायर। अब इसका तुमसे अगर कोई पूछे डायमेंशन वगैरह तो निकाल सकते हो ना यार, अगर फार्मूला वगैरह पता रहे तो। एक बात तुम लोग है ना वहां तक लिखो, मैं एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है। एक लाइन और लिख लो, हो सकता है किसी स्पेसिफिक वेवलेंथ के लिए हो, यानी स्पेक्ट्रल इसको बोलते हैं, स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर, स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर। अब इस वाले मान लो कि 800 टोटल है रेडिएशन, यानी इस केस में लैम्डा इक्वल टू x हो जाएगा और 200 रेडिएशन होगा, यानी इस वाले केस में लैम्डा इक्वल टू कितना हो जाएगा, मैंने कोई बता रहा रेडिएशन और इमिशन। हीट इमिटेड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, एरिया, और हीट प्रोपोर्शनल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होता है, टाइम का होता है। टाइम 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 टाइम, और डिपेंड करता है मटेरियल, वेवलेंथ। हो गया, हो गया। तो एक बार लिख लो, रेडिएशन 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 इमिसिव पावर, हो गया क्या। हाँ, ये तुम लोग है ना, इधर देखो,
देखो यार, ये इधर देखो, जैसे मान लो है ना किसी बॉडी का हम लोग को निकालना है इमिसिव पावर। क्या निकालना है? इमिसिव पावर। देखो इमिसिव पावर को डिनोट किससे करते हैं? ई से करते हैं। अब ये बोल रहा है कि इस बॉडी से जो हीट इमिटेड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है आपका ए। ए का मतलब क्या है? एरिया। नहीं लिखेगा तुम लोग, यानी कि बगल में ए का मतलब क्या है? एरिया। ए का मतलब क्या है? एरिया। इधर ध्यान दो। और यहाँ पे इस फार्मूला में देखो टी का मतलब क्या है? टाइम। ये भी लिख लो तुम लोग, वरना बाद में तुम लोग भूल जाओगे यहाँ पर ए और टी क्या है। तुम लोग है ना बाद में भूल जाओगे कि यहाँ पर ये क्या है? 1 2 3 4 इस पे है, किस पे डिपेंड कर रहा है? एरिया पे। और किस पे कर रहा है? टाइम पे। सबको देखने आता, पढ़ाना नहीं पड़े बच्चे का माइंड। इधर देखो ये क्या बोल रहा है सुनो, कि जो हीट इमिटेड है ये किस पे डिपेंड कर रहा है? एरिया पे। अब वो भी इसी बात है, देखो इस बॉडी का देखो जितना एरिया देखो बड़ा रहेगा उतना ही ज्यादा हीट का इमिशन होगा। यस सर। बात समझ में आ रहा है? अगर मान लो इतनी सी बॉडी छोटा सा रहेगा तो बस इतना ही इमिट करेगा चारों तरफ। बात समझ में आ रहा है? ये बोल रहा है कि हीट इमिटेड एक किसके प्रोपोर्शनल? एरिया का। एरिया का देखो मान ज्यादा होगा, हीट इमिटेड क्या होगा? ज्यादा होगा। एरिया अगर मान कम होगा तो इसका मान भी क्या होगा? कम होगा। समझे बात? सेकंड थिंग क्या बोल रहा है, जो हीट इमिटेड ये डिपेंड कर रहा है टाइम पे। देखो जितना देर तक इमिट करेगा उतना ही ज्यादा इमिटेड होगा। बात समझ में आ रहा है? मान लो कम तक होगा तो इसका हीट भी कम होगा, ज्यादा समय के लिए करोगे तो हीट का मान भी क्या होगा? ज्यादा होगा। कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो दोनों को कंबाइन कर दिए, ए और डी तो साथ में आ गया, और ये अगर साइन का तो इसमें कौन सा आ गया आपका? ई। यहाँ पर ई क्या है? कांस्टेंट, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इमिसिव पावर। समझे बात को? ठीक है, ये तो वही लिख दिया तुम लोगों को। टी टाइम है, ए एरिया, हीट क्या है आपका? हीट मीटर, ई क्या है? इमिसिव पावर। ठीक है, एक बात यहाँ ध्यान देना कि जो इमिसिव पावर है डिपेंड किस पे करता है? मटेरियल पे। देखो जितने सारे जो मटेरियल, जैसे मान लो कॉपर है, आयरन है, कोबाल्ट है, एल्युमिनियम है, सबका देखो जो इमिसिव पावर क्या होता है? अलग अलग होता है। समझे बात? सब आपका सेम अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब करता है, उसको क्या करता है? रिलीज करता है, इमिट करता है। और सेकंड थिंग किस पे डिपेंड करता है? आपका वेवलेंथ पे। समझे बात को? बाद में भी देखा गया कि आपका इमिसिव जो पावर ई है वो किसका प्रोपोर्शनल है? आपका टी के पावर 4। यहाँ टी क्या है? टेम्परेचर। आगे उसको बताएंगे तुम लोगों को। ठीक है, इसके बाद अगर तुमसे अगर कोई पूछे कि यहाँ पर इमिसिव पावर का तुम बताना यूनिट क्या होगा, तो Q इक्वल टू देखो E into T होता है, तो यहाँ से E इक्वल टू कितना आ जाएगा? Q अपॉन Q क्या देखो Q का यूनिट क्या हो जाएगा? जूल। ये देखो एरिया, T का क्या हो जाएगा? सेकंड। और सबको पता है जूल पर सेकंड को हम क्या बोलते हैं? वाट बोलते हैं। हालांकि फार्मूला किसका होता है? पावर। पावर इक्वल टू कितना होता है? W/T होता है। W को जूल में होगा, टाइम किसमें हो गया? सेकंड में। यानी इसका एक और यूनिट क्या हो गया? E इक्वल टू वाट पर मीटर स्क्वायर। समझे बात को? अब मान लो कि इमिसिव पावर का तुमसे अगर कोई पूछेगा बताना इसका यूनिट क्या होता है, तो यहाँ Q का हो जाएगा m L स्क्वायर T के पावर -2। एरिया का देखो L स्क्वायर, टाइम का T कितना हो जाएगा? T हो जाएगा। बाकी जो भी कट कटा गया ये आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक बात और देखो, जनरली क्या है कि इमिसिव पावर क्या है ना, जैसे मान लो ये इमिट करेगा तो हो सकता है कि सारे वेवलेंथ को इमिट करे। समझे बात? और एक हो सकता है कि मान लो किसी देखो पार्टिकुलर वेवलेंथ को इमिट करे। जैसे मान लो कि अगर देख सुनो, अगर मेरा जैकेट तुम लोगों को रेड दिखाई दे, ग्रीन दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ग्रीन को इमिट कर रहा है। यस सर। समझे बात? इसका मतलब क्या है कि अगर इमिशन अगर किसी एक पार्टिकुलर मान लो कि अगर कहो, समझे बात, उसको क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर। क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर। बात समझ में आ रहा है? देखो ये जो फार्मूला जनरल के लिए, अगर किसी पार्टिकुलर वेवलेंथ का अगर दिखाई इमिशन हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर। जैसे मान लो कि मेरे वाले जैकेट पे सुनो, अगर मान लो कि अगर 100 अगर रेडिएशन मतलब 1000 रेडिएशन अगर हो रहा है, समझे बात, इसमें अगर मान लो कि तुमसे एक मतलब जो 800 रेडिएशन हो रहा है, इसका मान लो कि वेवलेंथ अगर x है और 200 रेडिएशन इसका कितना है आपका y है, तो तुम लोग ये टर्म किसका ज्यादा, इसका ज्यादा हो जाएगा। बात समझ में आया? जो ज्यादा जितने अमाउंट में रेडिएट करोगे तुम लोग को दिखाई देगा। समझे बात? यानी कहने का मतलब क्या है, किसी पार्टिकुलर वेवलेंथ का निकालोगे उसको क्या कर बोलते हैं? आपका स्पेक्ट्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम। समझे बात को? यही कुछ बकवास वगैरह था। ठीक, इसके बाद तुम लोग है ना कॉपी पर हेडिंग लगाओ कि एब्जॉर्प्टिव पावर क्या होता है, उसको मिटा दे। यस सर। इसमें क्या है, न्यूमेरिकल उतने नहीं है, तो तुम लोग है ना कॉपी पर हेडिंग लगाओ एब्जॉर्प्टिव पावर क्या होता है। कॉपी पर हेडिंग लगाओ तुम लोग है ना कॉपी पर हेडिंग लगाओ एब्जॉर्प्टिव पावर, है ना। एक बार मुझे लिख लेने दो
क्योंकि है ना पॉइंट इसमें है एब्जॉर्बिव ABSORB एब्जॉर्बिव पावर। ये इसको डिनोट करते हैं स्मॉल a से। किसे करते हैं? स्मॉल a से। ये क्या है? परसेंटेज ऑफ हीट एब्जॉर्ब, परसेंटेज ऑफ हीट एब्जॉर्ब आउट ऑफ टोटल हीट इंसिडेंट, आउट ऑफ टोटल हीट इंसिडेंट, यानी एब्जॉर्बिंग पावर A इक्वल टू लिख सकते हैं हीट एब्जॉर्ब बाय बॉडी, हीट एब्जॉर्ब्ड बाय बॉडी अपॉन क्या होता है हीट इंसिडेंट ऑन बॉडी। समझे बात को? यानी इस वाले केस में क्या है, मान लो अपने पास एक बॉडी है ना, और इस पे मान लो कि ऊपर से देखो रेडिएशन अगर हो रहा है, ऊपर से क्या हो रहा है, रेडिएशन क्या हो रहा है, अब इसमें क्या है कि 100 अगर रेडिएशन है, 100 क्या है, रेडिएशन है जो कि इंसिडेंट हो रहा है, जो कि क्या हो रहा है, इंसिडेंट हो रहा है। और इसमें मान लो कि 60 रेडिएशन क्या हो रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है। ये तुमने वाली को इसको फार्मूला एक बार तुम लोग है ना इसको लिखो, यानी यहां से अगर एक फार्मूला और अगर तैयार कर ले, एक फार्मूला तैयार करने के बाद यहां से अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बोल सकते हैं हीट एब्जॉर्ब इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 टाइम क्या हो जाएगा, हीट इंसिडेंट। तो कोई बॉडी आपका कितना अगर होगा, ये भी एक फार्मूला है, सिंपल चीज है, तो कितना मतलब मैं बता रहा हूँ। 4A मतलब एब्जॉर्बिंग पावर की अगर बात करें, ये डिपेंड करता है मटेरियल पे, अलग अलग मटेरियल का एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी क्या होता है, अलग अलग होता है। और सेकंड डिपेंड करता है कि वैल्यू आपका 0 आपका 1 तक होगा, ठीक है। आइडियल परफेक्ट, इसमें और एक और इधर लाइन लिख लेना है ना, जो भी आपका पॉइंट नंबर 3 में आइडियल परफेक्ट रिफ्लेक्टर, ये इक्वल टू कितना होता है, 0। फोर्थ नंबर पे क्या होता है, आइडियल एब्जॉर्बर, ये का मान कितना होता है, 1 होता है। 5 नंबर में क्या होता है, अगर लैम्डा, इस वाले पॉइंट को तुम यहाँ लिखना, 5th नंबर पॉइंट तुम यहाँ लिखना, लैम्डा क्या है, किसी पार्टिकुलर के लिए स्पेक्ट्रम एब्जॉर्बिंग पावर इसको डिनोट करते हैं आपका, किसे करते हैं आपका, A इंटू लैम्डा से, ठीक है। यहाँ तक मैं बता दो, सिंपल चीज है। एब्जॉर्बिंग पावर को डिनोट करते हैं स्मॉल a से, ये तुम लिख लिया, देखो परसेंटेज ऑफ हीट एब्जॉर्ब आउट ऑफ टोटल हीट इंसिडेंट, है ना, और ये इक्वल टू हीट एब्जॉर्ब बाय बॉडी अपॉन हीट इंसिडेंट ऑन बॉडी, है ना। इस वाले केस में क्या है, यानी यहाँ से बोल सकते हैं, इसमें अगर निकालना हो तुम लोग एब्जॉर्बिंग पावर तो कितना हो जाएगा, 60 अपॉन कितना हो जाएगा, 100। समझे बात को? और एक वैल्यू हमेशा क्या होगा, 1 से कम ही आएगा। अगर कोई आइडियल अगर परफेक्ट अगर रिफ्लेक्टेड है, इसका मतलब कोई ऑब्जर्व नहीं करेगा, पूरा रिफ्लेक्ट कर जाएगा, ए का मान 0 आ जाएगा, और ऑब्जर्वर का मान क्या होगा, इतने, ठीक। यहाँ तक लिखो, फिर इसको एक्सप्लेन करते हैं।
हो गया। यहाँ से हीट एब्जॉर्ब बाय बॉडी निकाल लेंगे। हम इतना कर देता है पता है, 2 GB का जाता है 1.5 घंटे। वाईफाई दाम छोड़ देता है, ये मुझे अलग से करना पड़ता है। ठीक हो गया। यस सर। हाँ इधर देखो, देखो यार, हालांकि मत प्रेशर का क्या है कि मतलब समझना है ना, इससे रिलेटेड मेरे को काफी कमी होता है, लेकिन टॉपिक छोड़ नहीं सकते। इधर देखो, तो देखो लिखे रहा इधर। ओके क्या लिख लिया, ये लिख लिया क्या? लैम्डा स्पेक्ट्रल एब्जॉर्प्टिव पावर। यस। ये तुम लोग है ना, इधर देखो, देख रहे हो क्या? देखो जी, ये तुम लोगों से अगर कोई बोले कि अगर किसी बॉडी का हम लोगों को निकालना है एब्जॉर्प्टिव पावर क्या होता है, ठीक है, तो सबसे पहले इसको देखो डिनोट किससे करते हैं? स्मॉल के से करते हैं। किससे करते हैं आपका? स्मॉल स्मॉल से। और एब्जॉर्प्टिव पावर क्या है? देखो बेसिकली क्या बताता है आपका कि हीट एब्जॉर्ब्ड बाय बॉडी अपॉन क्या होता है? हीट इंसिडेंट ऑन बॉडी। इसी के रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं? एब्जॉर्प्टिव पावर। समझे बात को? मतलब क्या हुआ कि जितना बॉडी आपका उस रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर रहा है और उसमें जितना क्या कर रहा है? इंसिडेंट कर रहा है। इसी के रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं? एब्जॉर्प्टिव पावर। जैसे इधर ध्यान दो, जैसे मान लो देखो अपने पास एक बॉडी, अपने पास एक बॉडी है, समझे बात? क्या है आपका? बॉडी है, और इस पे क्या है? देखो 100, देखो रेडिएशन क्या कर रहा है? फॉल कर रहा है। कितना फॉल कर रहा है आपका? 100 कर रहा है। और 100 में क्या कर रहा है? इस 60 क्या कर रहा है आपका? ये एब्जॉर्ब कर लेता है। क्या कर रहा है आपका? एब्जॉर्ब कर रहा है। अब तुमसे बोले कि इस वाले केस में एब्जॉर्बिंग पावर निकालो, तो एब्जॉर्बिंग पावर इक्वल टू कितना होता है? कि जितना आपका हीट एब्जॉर्ब करेगा, हीट एब्जॉर्ब कितना इसमें से कर रहा है? 60। तो 60 कर रहा है अपॉन हीट इंसिडेंट कितना इंसिडेंट कर रहा है आपका? 100। तो इसी के रेशियो को हम लोग क्या बोल देंगे? आपका एब्जॉर्बिंग पावर। बात समझ में आ रहा है क्या? अब एक बात देखो, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब सुनो कि जितना एब्जॉर्ब कर रहा है और जितना इसे फॉल कर रहा है, इसी के रेशियो को बोलते हैं। ठीक है, यहाँ से एक बात बताओ, यहाँ से अगर तुम क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से निकाल सकते हैं कोई बॉडी अगर मान लो कि फॉल करेगा तो कितना हीट एब्जॉर्ब करेगा, तो यहाँ से निकाल के हीट एब्जॉर्ब इक्वल टू कितना होगा? A टाइम्स कितना हो जाएगा? हीट इंसिडेंट। कोई दिक्कत नहीं ना, एक फार्मूला ये आ गया। एक पहले फार्मूला तुम बताया था, Q इक्वल टू कितना आ रहा था? E आ रहा था क्या? अब देखो, अगर ये बोल रहा है कि जो E है, मतलब जो ये है एब्जॉर्बिंग पावर, ये क्या होता है? देखो हर एक मटेरियल का अलग-अलग होगा। हीट एब्जॉर्प्शन क्या होगा? हर एक मटेरियल का क्या होगा? अलग-अलग होगा। हर एक मटेरियल का क्या होगा? अलग-अलग होगा। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना। सेकंड थिंग क्या बोल रहा है कि जो की एब्जॉर्बिंग पावर A का वैल्यू आपका 1 से कम हो या तो 0 होगा। वही भी से बात देखो, अब देखो या तो क्या होगा? देखो जितना तुम अगर मान लो ऊपर से फॉल कर रहा है, अगर पूरे देखो मान लो एब्जॉर्ब कर लेगा, इधर देखो, अगर देखो मान लो देखो जितना फॉल कर रहा है अब पूरा एब्जॉर्ब कर लेगा, ये कटता है कि A का मान कितना आ जाएगा? मैक्सिमम 1 ही आ जाएगा। समझे बात? या तो क्या 1 से हमेशा कम ही होगा। इसलिए यहाँ बोला गया है कि A का वैल्यू आपका 0 किसके पीछे? आपका 1 के पीछे। अब यहाँ एक बात और देखा गया है ना, बोल रहा है कि कोई परफेक्ट अगर आइडियल अगर क्या हो रिफ्लेक्टर हो तो A का मान कितना होगा? 0। देखो रिफ्लेक्टर का मतलब ये है, जैसे मान लो अपने पास एक बॉडी, अपने पास क्या है? ये एक बॉडी है। समझे बात? कोई दिक्कत नहीं ना। इसमें देखो ये इंसिडेंट किया, इसमें क्या कर दिया? इंसिडेंट किया, ये रिफ्लेक्ट कर गया। क्या कर गया? रिफ्लेक्ट कर गया। देखो अब मान लो देखो इंसिडेंट किया, अब पूरा रिफ्लेक्ट कर दिया, यानी इस वाले केस में ये एब्जॉर्ब कितना किया? 0 किया। यस सर। कितना किया? 0 किया। तो देखो हीट एब्जॉर्ब ऊपर 0 हो जाएगा, एनिटेट ये आ जाएगा, तो ऊपर देखो 0 नीचे कुछ वैल्यू होगा, तो इसका मान, ये का मान कितना आ जाएगा? 0। तो ये बोल रहा है अगर कोई आइडियल अगर परफेक्ट अगर रिफ्लेक्टर है, ये का मान कितना होगा? 0। अरे रिफ्लेक्टर का मतलब क्या है? कोई ऑब्जर्व नहीं करेगा। जब ऑब्जर्व ही नहीं करेगा तो ऊपर वाला वैल्यू कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो ऊपर 0 नीचे कुछ वैल्यू आएगा तो इसको डिवाइड करके कितना आ जाएगा? 0। ठीक है। सेकंड थिंग क्या बोल रहा है? कोई आइडियल देखो ऑब्जर्वर है। देखो आइडियल ऑब्जर्वर का मतलब क्या है? उस पे देखो जितना फॉल कर रहा है तो पूरे के पूरे क्या कर रहा है? ऑब्जर्व कर रहा है। आइडियल ऑब्जर्वर का मतलब क्या है? कि जितना उस पे इंसिडेंट कर रहा है पूरे के पूरे क्या कर रहा है? ऑब्जर्व कर रहा है। इसी सूरत के केस में क्या देखो 100 इंसिडेंट कर रहा है क्या? अब मान लो कि 100 इसमें ऑब्जर्व कर लेगा तो कितना आ जाएगा? 100 ऑब्जर्व कर लिया, 100 इंसिडेंट किया, कट के कितना आ जाएगा? बात समझ में आएगा? तो अगर कोई आइडियल अगर ऑब्जर्वर है तो उसके का मान कितना होगा? 1 होगा। कितना होगा? 1। समझे बात को? आप कोई अगर रिफ्लेक्टर होगा तो पूरा देखो रिफ्लेक्ट कर जाएगा, जो कुछ नहीं करेगा। ठंड लग रहा है क्या? यस सर। अरे सबको लग रहा है। देखो अब ये क्या बोल रहा है? अगर मान लो किसी पार्टिकुलर अगर मान लो कि वेवलेंथ को अगर मान लो कि अगर इमिट कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं? आपका स्पेक्ट्रल एब्जॉर्प्टिव पावर। समझे बात को? जैसे मान लो इस केस में देखो, जैसे मान लो यहाँ पे हर एक तुम है ना, तुम 7 करोड़ की तुम बॉडी तुम फॉल कर रहा है, ठीक है?
अब मान लो कि सबके ऑब्जर्व कर लिया और यहाँ से मान लो कि है ना सबको वापस भेज दिया और मान लो कि रेड पे ऑब्जर्व कर लिया, समझे बात? तो इसके तो ए का मान जब निकाल लेंगे तो किसी को पार्टिकुलर के लिए निकाल देंगे, समझे बात? उसको क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रल एबजॉर्प्टिव पावर। ये तो पहले से पढ़ रहे थे, बाद में क्या लगाती हैं? स्पेक्ट्रल। मतलब क्या है? पार्टिकुलर आपका वेवलेंथ के लिए, समझे बात? कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना? जैसे तुम लोग है ना इसी वाले का मान लो कि ई ग्रीन अगर जैकेट पे अगर तुम कोई कलर को गिराओ, मान लो रेड को तुम गिराओ, ठीक है, तो रेड को क्या ऑब्जर्व कर लेगा? मान लो ऑब्जर्व करे तुम ब्लैक दिखाई दे, इसका मतलब क्या हुआ? बाकी ऑब्जर्व कर लिया, ब्लैक दिखाई दे रहा, उसको क्या कर रहा है? रिफ्लेक्ट कर रहा, समझे बात? तो किसी पार्टिकुलर अगर मान लो क्या करेंगे तो उसी लिए क्या यूज करते हैं? स्पेक्ट्रल एबजॉर्प्टिव पावर, समझे बात को? कोई दिक्कत नहीं ना? ये जो ए का वैल्यू आपका 0 कब आएगा, ए कब आएगा, बात समझ में आ गया तुम लोगों को? yes, अगर पूरा ऑब्जर्वर रिफ्लेक्ट कर देगा तो ए का मान 0 होगा, तो ऑब्जर्वर कुछ नहीं करेगा, और आइडियल अगर ऑब्जर्वर होगा तो पूरा पूरा क्या होगा? आपको सोच लेगा अपने अंदर, कुछ रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, ठीक है? चलो अब तुम लोग कॉपी पर हेडिंग लगाओ ब्लैक बॉडी। कि ब्लैक बॉडी का मतलब क्या होता है? ये सब बेसिक डिफिनेशन है, घर पे जाकर एक दो बार तुम लोग पढ़ लोगे ना तो ये सब बातें है ना माइंड में क्या हो जाएगा, तुम लोगों को सेट कर जाएगा, ठीक है? ये सब अगर बैठ जाओगे तो माइंड में क्या हो जाएगा, तुम लोगों का सेट कर जाएगा। ठीक है, ये तुम लोग है ना कॉपी पर हेडिंग लगाओ ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी हो गया क्या? यस सर। एक बात है ना, देखो सबके मन में रहता है कि ब्लैक बॉडी के बारे में पढ़ना तो लगता है बॉडी क्या होगा? ब्लैक होगा, ये हो क्या? सबके मन में रहता है कि अगर कोई ब्लैक बॉडी है इसका मतलब किसके बारे में पढ़ना? हम लोगों को बीवी के बारे में पढ़ना, समझे बात? जो कि बिल्कुल क्या है? गलत है। जो कि क्या है? बिल्कुल क्या है? गलत है। इधर देखो, जो कि बिल्कुल क्या है? गलत है। देखो ब्लैक बॉडी का मतलब ये है, सुनो, ब्लैक बॉडी का देखो मतलब ये है कि अगर किसी बॉडी पे तुम है ना तुम कोई फॉल कराते, समझे बात? आप पूरा का पूरा क्या कर ले? ऑब्जर्व कर ले, आप कोई रिफ्लेक्ट नहीं करे, कोई आपका रिफ्लेक्ट नहीं करे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्लैक बॉडी बोलते हैं, समझे बात? ब्लैक बॉडी होने के लिए बॉडी को ब्लैक होना जरूरी नहीं है। अगर देखो अगर किसी बॉडी पे अगर तुम अगर कोई फॉल कराते हो, आप कोई अगर मान लो वहां से रिफ्लेक्शन अगर नहीं होता तो कैसा दिखाई देगा? तुम काला दिखाई देगा। यस सर। कोई कैसा दिखाई देगा? काला दिखाई देगा। इसका मतलब क्या? ब्लैक बॉडी। वो कैसा बॉडी आपका? ब्लैक बॉडी। हेडिंग लग गया क्या? यस सर। तुम लोग है ना इसका डिफिनेशन लिखो, which absorbs all radiation which absorbs all radiations falling on it at any temperature at any incident angle समझे बात? यस। और इसका ए लैम्डा मतलब स्पेक्ट्रल एब्जॉर्प्टिव पावर ए लैम्डा इक्वल टू कितना होता है? 1 होता है। ए लैम्डा इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। बताओ एब्जॉर्प्टिव पावर 1 का मतलब क्या है? पूरे के पूरे क्या कर लेगा? ऑब्जर्व कर लेगा। एब्जॉर्प्टिव है इसका ए का पावर 1 का मतलब क्या होगा? इस बॉडी पे अगर मान लो कोई रेडिएशन अगर फॉल करेगा तो पूरे के पूरे क्या कर लेगा? ये ऑब्जर्व कर लेगा, समझे बात? यस सर। ये पूरे के पूरे क्या हो जाएगा? ऑब्जर्व कर लेगा। ये तुम लोग है ना इधर देखो, मतलब सिंपली ये है कि अगर किसी बॉडी पे रेडिएशन अगर मान लो कि फॉल करता है, समझे बात? और जितना रेडिएशन अगर मान लो कि फॉल कर रहा है, आप पूरा का पूरा क्या कर ले? ऑब्जर्व कर ले, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्लैक बॉडी बोलते हैं, समझे बात? कोई दिक्कत है क्या? नो सर। अरे कोई अगर मान लो चीज दिखाई देता है, इसका मतलब क्या? उस कलर का वहां से रिफ्लेक्शन हो रहा है। अगर कोई ग्रीन दिखाई दे रहा है, ब्लू दिखाई दे रहा है, व्हाइट दिखाई दे रहा है, मतलब उस वेवलेंथ का लाइट क्या कर रहा है या रेडिएशन से क्या बाहर निकल रहा है, उसी को हम देख पाते हैं ना। बात समझ में आए? अब कोई इंसान गोरा है, काला है, सांवला है, पता कैसे चलता है? उसी आपका लाइट का रेडिएशन से निकलता है बॉडी से, तो हम लोग सेंस कर पाते हैं उसको, समझे बात? तो ब्लैक वाले से क्या है? अगर कोई रेडिएशन उसको होता है तो पूरा करके ऑब्जर्व कर लेता है, और पूरा जब ऑब्जर्व कर लेगा कुछ रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, तो क्या कैसा दिखाई देगा? ब्लैक दिखाई देगा, समझे बात को? जैसे इस वाले केस में देखो क्या होगा,
देखो ब्लैक बॉडी पता क्यों रेडिएशन क्यों होता है, इसका पता रीजन क्या है। जैसे मान लो देखो इसका देखो रीजन मेन ये है कि जैसे मान लो अपने पास एक बॉडी है, अपने पास क्या है बॉडी है, थोड़ा सा इसमें मैं गैप छोड़ता हूं लाइट से, मतलब यहां से रेडिएशन पास करूंगा ठीक है। अब ओबीसी में बॉडी होगा तो इसके अंदर क्या होगा, इसमें पार्टिकल वगैरह होगा। यस सर। अगर कोई बॉडी होगा तो क्या होगा, इसके अंदर छोटे छोटे पार्टिकल वगैरह होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो मान लो है ना इस बॉडी से है इस वाले होल से मान लो कि रेडिएशन इसके अंदर ही करती है, कोई दिक्कत है क्या? एक यहाँ से रेडिएशन क्या होगा आपका, इस केस में क्या है इंसिडेंट, क्या है रेडिएशन, कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लो ये जो रेडिएशन आपका इस पार्टिकल फॉल किया, ये मान लो देखो इसको रिफ्लेक्ट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ये इसको देखो रिफ्लेक्ट कर दिया, ये इसको कर दिया, ये इसको कर दिया, ये इसको कर दिया, ये इसको कर दिया, समझे बात। और इस वाले केस में क्या है कि रेडिएशन मान लो कि फॉल किया और अंदर ही चल रहा रिफ्लेक्शन इंसिडेंट चल रहा, समझे बात। और बाहर इसका देखो कुछ नहीं निकल रहा है, बाहर क्या है आपका, यानी इसके अंदर से रेडिएशन बाहर नहीं निकल पा रहा है। इसको हम लोग ये बॉडी कैसा दिखाई देगा, तुम लोगों को ब्लैक बॉडी दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा आप लोगों को, ब्लैक बॉडी, समझे बात। कुछ आया मतलब कुछ बाहर निकल रहा है, बात समझ में आया क्या? अरे और बाहर निकलेगा तब तो है ना सेंस करेगा कि यार ग्रीन दिखाई दे रहा है, ब्लू दिखाई दे रहा है, बात समझ में आ रहा है। कुछ नहीं दिखाई दे रहा है तो कैसा हो जाएगा आपका ये ब्लैक बॉडी, समझे बात को। यानी कहने का मतलब क्या है, इसके अंदर जो इंसिडेंट वगैरह जो भी मामला है आपका इसके अंदर ही चल रहा है, समझे बात। बाहर कुछ नहीं निकालने दे रहा है, समझे बात। जैसे कभी होता है जैसे मान लो कि दो लोग भी जो लड़ाई वगैरह हो जाए तो दोनों समझ लेगा ठीक है, तीसरे को नहीं बताएगा, तो भी वो कैसा है आपका ब्लैक बॉडी है, समझे बात। अगर तीसरे को बता दिया मतलब बाहर बता दिया फिर मतलब थोड़े रहा ठीक है, आराम से बना दो बस। हो गया। यस सर। ये तुम लोग है ना इसी में कुछ तुम लोग पॉइंट देकर लिखो, तुम लोग ऐसे करके स्टार बनाकर ब्लैक बॉडी में है ये लिखना तुम लोग है ना जीरो रिफ्लेक्शन, जीरो रिफ्लेक्शन मतलब ब्लैक बॉडी से क्या होता है, जीरो क्या होता है रिफ्लेक्शन, जीरो रिफ्लेक्शन। सेकंड तुम स्टार्ट देख लिखो तुम लोग जीरो ट्रांसमिटेड, जीरो ट्रांसमिटेड, जीरो ट्रांसमिटेड, जीरो ट्रांसमिटेड। यस सर। नीचे लिखो तुम लोग ब्लैक बॉडी, ब्लैक बॉडी, ब्लैक बॉडी और ऐसे एरो देके लिखना तुम लोग। तो ब्लैक बॉडी बेसिकली क्या होता है, गुड एब्जॉर्बर। ब्लैक बॉडी क्या होता है, गुड एब्जॉर्बर। ब्लैक बॉडी क्या होता है, गुड एब्जॉर्बर, समझे बात को। यस सर। ये नीचे क्वेश्चन लिखना तुम लोग है ना, क्वेश्चन देकर है ना, जो तुम लोग का रहता है परसेप्शन वाले बच्चों लोग का, ऐसे क्वेश्चन देकर कि ब्लैक बॉडी, ब्लैक बॉडी, ब्लैक बॉडी should be black, should be black in color, black body should be black in color, should be black in color। और एक क्वेश्चन मार्क लगा दो, क्वेश्चन मार्क लगा दो, क्वेश्चन मार्क क्या लगा दो। और नीचे तुम लिखना तुम लोग रेड, नीचे लिखना तुम लोग रेड कॉमा ब्लू, रेड कॉमा ब्लू कॉमा येलो, कॉमा येलो, कॉमा येलो। इसका मतलब क्या सुनो कि मान लो देखो अपने पास अगर मान लो कि कोई बॉडी अगर मान लो येलो कलर का, ठीक है, कौन सा कलर का है आपका, येलो कलर का, समझे बात। इसमें तुम कोई रेडिएशन अगर मान लो कि फॉल करा रहा है, कोई क्या कर रहा है आपका रेडिएशन मान लो कि तुम फॉल करा रहा है, समझे बात। और इसे कोई इमिशन नहीं हो रहा है इस बॉडी से, कोई बाहर आपका इससे इमीडिएट आपका रेडिएशन नहीं हो रहा है, फिर भी जो येलो कलर कैसा दिखाई देगा आप लोगों को, बात समझ में आया क्या। अगर मान लो तुम्हारे पास कोई रेड कलर का कोई ऑब्जेक्ट है, इसमें तुम रेडिएशन अगर मान लो फॉल करा और इस रेडिएशन अगर मान लो कि बाहर नहीं निकल रहा है तो रेड कलर कैसा दिखाई देगा आप लोगों को, बात समझ में आ रहा है। इसका मतलब जो परसेप्शन है कि ब्लैक बॉडी जो ब्लैक होता है बिल्कुल भी नहीं, समझे बात। जिस बॉडी से कोई रेडिएशन अगर बाहर नहीं है तो सब का सब कैसा दिखाई देगा,
बात समझ में आया क्या? ब्लैक बॉडी का कलर से कोई लेना देना नहीं है, नाम का ब्लैक है, बाकी सब कुछ इसमें है, ठीक है। ये तुम लोग है ना, इसका एक और डिफिनेशन लिखो है ना, और करके है ना, ऐसे लिखना और करके, और इसके है ना ब्रैकेट के अंदर से ब्लैक बॉडी का एक डिफिनेशन तुम और लिखो नीचे करके, और करके स्टॉकियस देना है ना, यहाँ से ऊपर ऊपर लिख रहा हूँ ना, डीबी डिफिनेशन है ना, डीबी का मतलब बिग बॉस नहीं, ब्लैक बॉडी, ठीक है। डीबी डिफिनेशन इसके बाद लिखा तो लोग which emits maximum radiations at a given temperature as compared to others, इसका बड़ा एक समझने वाली बात है, as compared to others है ना, as compared to others है ना, और यहीं से का नियम एक हम लोग पढ़ने वाले हैं किरचॉफ लॉ है ना। ये जो डिफिनेशन तुम लोग बताया ना, थोड़ा सा पढ़ो यार, है ना, बड़ा मजे वाली बात है। थोड़ा सा मुझे है ना एक डायग्राम थोड़ा बनाना हम लोग है ना, उसके बाद बताते हैं। जैसे मान लो अपने पास एक इंसुलेटेड एक एनवायरनमेंट ऐसे, तुम लोगों को लगता है मुझे ज़्यादा नहीं लग रहा है या तुम लोग कल दही थोड़ा ज़्यादा खा लिया होगा। ये क्या है, मान लो अपने पास एक ब्लैक बॉडी, अपने पास क्या है एक ब्लैक बॉडी, और ये अपने पास है क्या है पॉलिश्ड बॉडी, अपने पास क्या है एक पॉलिश्ड बॉडी है। ये मान लो इस पे इंसिडेंट करेगा तो क्या करेगा, ऑब्जर्व करेगा, ये भी ऑब्जर्व करेगा 60 और इमिट करेगा 60। ये वाला है, ये क्या है एब्जॉर्ब, ये क्या है एब्जॉर्ब मोर रेडिएशन 100 और emits more radiation, मतलब क्या करेगा 100। समझे बात? ये तुम लोग हैं जो डायग्राम बनाया और इसका एग्जांपल अभी पढ़ने वाले हैं, ये पूरा लिखने को गुड एब्जॉर्बर। एक इसी के बेसिस में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि गुड एब्जॉर्बर वो क्या होता है, गुड क्या होता है रिफ्लेक्टर या गुड इमिटर होता है। वो कहते हैं ना गुड लिसनर इज गुड स्पीकर, जो अच्छा इंसान सुनता है वो अच्छा बोलता भी है। तो उसी के बेसिस पे ब्लैक बॉडी का जो कंसेप्ट है, ये एब्जॉर्ब देखो ज्यादा करेगा, इमिट भी क्या करता है ज्यादा करता है, और इसी को आगे हम लोग बोलने वाले हैं किरचॉफ लॉ। हो गया। हाँ
लिखोगे क्या? यस सर। ये तुम लोग है ना एग्जांपल में लिखो, एग्जांपल लिखो तुम लोग, सन ऑब्लिक स्टार्स, सन ऑब्लिक स्टार्स, सन ऑब्लिक स्टार्स। यस सर। फिर नीचे लिखो तुम लोग है ना ग्रेफाइट, 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 और इसमें ब्रैकेट में लिखना तुम लोग 3% रिफ्लेक्ट, ग्रेफाइट ब्रैकेट में क्या लिखना आपका 3% रिफ्लेक्ट। इसके बाद नीचे लिखो तुम लोग है ना प्लेटिनम ब्लैक, ये सब किसके एग्जांपल है? ब्लैक बॉडी का, प्लेटिनम ब्लैक, प्लेटिनम ब्लैक, स्पेलिंग में लिखा तो बोल देना प्लेटिनम ब्लैक सर। हाँ प्लेटिनम ब्लैक, प्लेटिनम ब्लैक। इसके बाद नीचे नीचे लिखो तुम लोग गोल्ड ब्लैक, गोल्ड ब्लैक, गोल्ड ब्लैक, और इसके बाद आप लोग लिखो है ना आइसोथर्मल, आइसोथर्मल इनक्लोजर, आइसोथर्मल इनक्लोजर, आइसोथर्मल इनक्लोजर। ये आइसोथर्मल का तुम लोग मतलब पता है ना कि जिस सिस्टम का टेम्परेचर कांस्टेंट हो। यस सर। आइसोथर्मल का मतलब क्या है? जिस सिस्टम का टेम्परेचर क्या हो कांस्टेंट हो, जिस सिस्टम का टेम्परेचर क्या हो कांस्टेंट हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आइसोथर्मल। ये तुम लोग है ना इधर वाली बात को देखो यार, देख रहे हो क्या? यस सर। अरे देखता हूं, ये तुम लोग है ना प्रॉपर सुनता नहीं से दिक्कत होती लिखने में, ठीक है? इधर देखो, इसका मतलब ध्यान दो तुम लोग, ये क्या बोल रहा है कि अगर कोई अगर ब्लैक बॉडी है, अगर मान लो कि एब्जॉर्ब अगर 100% करेगा, इमिट भी कितना करेगा? तो 100%। इसका मतलब यही है ना कि जो बॉडी अगर गुड अगर एब्जॉर्बर होगा वो क्या होगा? गुड क्या होगा? एमिटर होगा। ये तुम लोग है ना बचपन से क्वेश्चन पढ़ते होगा जीके वगैरह में, है ना जीके में पढ़ते आया होगा कि जनरली क्या है कि रेगिस्तान वगैरह में जो सैंड होती है, यस सर। सैंड क्या होता है ना डे टाइम में क्या होता है वो जल्दी क्या होता है? हॉट हो जाता है, समझे बात? और जैसे ही आपका थोड़ा सा इवनिंग होता है तो तुरंत क्या हो जाता है? कोल्ड हो जाता है। कि हो सकता है कि तुम लोग है ना फील नहीं किया होगा, जो हम राजस्थान में रहे इतने सालों तो मुझे पता रहता, ठीक है? इसका मतलब क्या है? देखो डे टाइम में क्या होता है कि जनरली क्या होता है टेम्परेचर क्या होता है सन का क्या कुछ ज्यादा हो जाता है, तो क्या होता है कि सन क्या होता है ह्यूज अमाउंट में क्या करता है? हीट को क्या करता है? ऑब्जर्व कर लेता है। तो जब हीट ऑब्जर्व करेगा तो कैसा महसूस होगा? टेम्परेचर मतलब गर्म सा महसूस होगा। आज जैसे देखो क्या होता है कि शाम के टाइम क्या होता है कि बाहर का टेम्परेचर फॉल करता है, तो क्या होता है कि दिन के टाइम में देखो जितना जल्दी है ना गर्म हो गया तो उतना ही ज्यादा क्या करता है? हीट को क्या रिलीज करता है अपने अंदर से, तो क्या होता है? तो ठंडा हो जाता है। क्या होता है? वो ठंडा। इसका मतलब क्या है? और देखा होगा तुम लोग वहां के अगर मतलब 7 और 8 बजे निकल जाओगे ना तो बहुत तुम लोग है ना नंगे पांव तुम चल नहीं सकते बालू पे, रेत पे, समझे बात? इसका मतलब क्या हुआ? बहुत कम समय बहुत हीट को ऑब्जर्व कर लिया, समझे बात? अब थोड़ा सा बाहर का देखो टेम्परेचर थोड़ा सा अगर फॉल किया इवनिंग में तो तुरंत क्या हुआ? हीट को अपने अंदर से निकाल दिया, तो बिल्कुल क्या हो गया? आपका ठंडा हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो गुड आपका जो ऑब्जर्वर है वो क्या होता है? गुड क्या है? आपका इमिटर है, समझे बात? तो इसी को हम लोग आगे बढ़ेंगे आपका किरचॉफ लॉ। क्या बोलेंगे? आपका किरचॉफ लॉ, समझे बात? कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना? ये तुमसे अगर कोई पूछे नहीं, जैसे मान लो है ना इस वाले को मैं बताता हूँ, जैसे मान लो है ना अपने एक सिस्टम में देखो दो तरह का बॉडी है। कितना तरह बॉडी है आपका? दो तरह का बॉडी है। एक देखो ब्लॉक बॉडी है, एक आपका अपने पास पॉलिश बॉडी, समझे बात? आप क्या देखो अगर मान लो इसको है ना किसी एक सिस्टम में रख दिए तो सिस्टम में क्या करेगा? वो इसी बात है सिस्टम में होगा, मान लो कि इसमें हीट अगर 100% है, कितना है आपका? 100% है, तो पॉलिश वाला हो सकता है हीट को कुछ ऑब्जर्व करे, क्या करे? ऑब्जर्व करे। लेकिन पॉलिश वाले केस में क्या है कि देखो पॉलिश देखो बाहर का पॉलिश रहेगा तो पूरा का पूरा देखो हीट ऑब्जर्व नहीं करे, हो सकता है इसमें जो रेडिएशन आ रहा हो कुछ क्या कर देगी? रिफ्लेक्ट कर देगा, कुछ क्या कर देगा? रिफ्लेक्ट कर देगा। क्यों? बॉडी कैसा आपका? पॉलिश है, समझे बात? यानी इसमें अगर 100 दिए हैं तो कुछ रिफ्लेक्ट कर देगा, इसका मतलब 100 को ऑब्जर्व नहीं करेगा। बात समझ में आ रहा है? तो मान लो 100 ऑब्जर्व करेगा, अब इसे देखो आप जितना ऑब्जर्व कर लिया लिमिट उतना ही करेगा ना। जिस इंसान के देखो जेब में जितना पैसा वो खाता तो उतना ही करेगा। yes, बात समझ में आई? लेकिन अगर मान लो इसी वाले सिस्टम में अगर तुम ब्लैक बॉडी को रख दियो तो अगर मान लो कि 100 यहाँ पे है तो पूरे पूरे क्या करे? ऑब्जर्व कर लेगा। क्या करे? ऑब्जर्व कर लेगा। अब जितना ऑब्जर्व उतना लिमिट करेगा। बात समझ में आ रहा है? तो तुमसे अगर कोई पूछे कि इसमें और इसमें बेसिक डिफरेंस क्या है, तो पॉलिश वाले में क्या होगा? कुछ अगर मान लो रेडिएशन से फॉल करेगा तो कुछ लिमिट कर देगा, तो पूरे पूरे थोड़ी ऑब्जर्व करेगा, समझे बात? अब देखो जितना ऑब्जर्व उतना लिमिट कर देगा, समझे बात? कोई दिक्कत नहीं ना? नो सर। तो यहाँ से बात आई कि जो गुड ऑब्जर्वर होता है वो गुड क्या होता है? इमिटर होता है। इसी को हम लोग बोलते हैं किरचॉफ लॉ। किरचॉफ लॉ बेसिकली क्या है? यहाँ थोड़ा सा वो पढ़ना है, ये बेसिकली टॉपिक है तुम लोगों को 12th क्लास, उसमें करंट का पढ़ना तुम लोगों को। किरचॉफ पे देखो दो लॉ होते हैं, एक होता है आपका जंक्शन रूल और एक होता है आपका लूप, समझे बात? जंक्शन लूप क्या बोलता है कि किसी आपका सर्किट में जंक्शन पे नेट करंट कितना होता है? 0 होता है। नेट करंट 0 का मतलब जैसे मान लो यहाँ से एक तार आ रहा है, यहाँ से वायर में करंट आ रहा है और यहाँ से निकल रहा है, तो इस बार जंक्शन पे आपका नेट करंट कितना हो जाएगा? 0। देखो जंक्शन पे 0 पता है क्या होता है?
जो जनरली क्या होता है, करंट फ्लो करता है तो करंट कहीं पे देखो रुकता नहीं है। ये नहीं जैसे यहाँ से मान लो मोकामा से सप्लाई आ रहा है मेहंदी चौकी में, तो यहाँ बीच में ऐसा कर समोसे खा लेते हैं। बात समझ में आया क्या? यानी कहने का मतलब क्या है कि जो करंट क्या होता है कंटिन्यूअस फ्लो करते रहता है। यानी इधर से जो है इधर निकल गया, इधर से इधर निकल गया, तो यहाँ पे जंक्शन करंट कितना होता है आपका, जीरो होता है। समझे बात को? इसी को बोलते हैं लूप लॉ। क्या बोलता है कि किसी क्लोज लूप में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है, जीरो होता है। जो 12th क्लास में पढ़ने वाले, समझे बात को? वो तो बकवास की बात है, लेकिन हम इसे पढ़ने वाले हैं। तुम लोग कॉपी पर हेडिंग लगाओ किरचॉफ लॉ। कि जो वुड एब्जॉर्बर होता है, वुड इमीटर भी होता है। तो कॉपी पर आप लोग है ना हेडिंग लगाओ, ये तुम लोग है ना कॉपी पर हेडिंग लगाओ किरचॉफ लॉ। कॉपी पर तुम लोग हेडिंग लगाओ किरचॉफ लॉ, किरचॉफ। कॉपी पर तुम लोग है ना हेडिंग लगाओ किरचॉफ लॉ, और इसके बारे में तुम लोग है ना लिखो गुड एब्जॉर्बर्स, गुड एब्जॉर्बर्स, गुड एब्जॉर्बर्स, गुड एब्जॉर्बर्स आर गुड इमिटर्स। गुड एब्जॉर्बर्स आर गुड इमिटर्स, आर गुड इमिटर्स, आर गुड इमिटर्स, आर गुड इमिटर्स। इसमें कुछ है ना, कुछ एक बात लिखो, कुछ जो मैं बात लिखा रहा हूं। इसमें अगर मान लो कि एब्जॉर्बर AC, अगर एब्जॉर्बर का पानी अगर काफी अगर ज्यादा हो जाएगा, यानी इस वाले केस में इसका एब्जॉर्बिव ये का मान क्या होगा, काफी ज्यादा हो जाएगा। यानी इस वाले केस में इमीटर का मान क्या होगा, मैं बता रहा हूँ, चिंता मत करो, ठीक है, ये सिंपल चीज है। इसका मान ज्यादा हो जाएगा, इस वाले केस में ये का मान भी क्या हो जाएगा, इमिशन पावर क्या हो जाएगा, काफी ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, यानी इसका मतलब यही है कि आपका ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कौन सा हो जाएगा, आपका ए है ना। ये भी फार्मूला है, और किसी एस्पेक्ट पार्टिकुलर कर सकते हैं। तो ई लैम्डा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कितना हो जाएगा, ए लैम्डा। ये जो फार्मूला है फॉर एनी बॉडी, वो एनी बॉडी। यहाँ पे लिखो है ना, सिंपल चीजें हैं। इसी वाले कंसेप्ट पे क्वेश्चन जेई पूछा था, समझे बात। किरचॉफ लॉ क्या बोल रहा है कि जो गुड एब्जॉर्बर है वो क्या होगा, गुड इमीटर होगा, समझे बात को। तो गुड अगर एब्जॉर्बर होगा उसका एब्जॉर्प्शन पावर भी क्या होगा, काफी ज्यादा होगा, और इस वाले केस में इसी पावर भी क्या होगा, काफी ज्यादा होगा। यहाँ तक लिखो तुम लोग, है ना, सिंपल चीजें। इसी वाले केस पे यही क्वेश्चन पूछा था, इमिसिव पावर और एब्जॉर्बिव पावर। इमिसिव पावर हो गया क्या? यस सर। ये देखो किरचॉफ लॉ क्या बोल रहा था अभी कि जो गुड एब्जॉर्बर है वो क्या हो जाएगा, गुड इमीटर हो जाएगा। ये भी वो बोल रहा था ना, सुनो। इसका मतलब क्या है, इस वाले केस में बताओ, अगर एब्जॉर्बर का मान अगर काफी ज्यादा होगा तो उतना ही रेशियो का इमिट करेगा। तब तो है ना आपका इस केस में किरचॉफ लॉ फॉलो कर रहा है। यानी इस केस में बताओ, अगर गुड अगर एब्जॉर्बर होगा तो उसका एब्जॉर्बिव पावर क्या होगा, काफी ज्यादा होगा। यानी इस वाले केस में इमिसिव पावर भी क्या होगा, काफी ज्यादा होगा। इसका मतलब अगर दोनों तुम अगर कंबाइंड अगर कर दोगे तो क्या जो इमिसिव पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होगा, एब्जॉर्बिव पावर का, समझे बात। अगर मान लो किसी पार्टिकुलर वेवलेंथ की बात करो तो यहाँ का मतलब ई लैम्डा प्रोपोर्शनल कितना हो जाएगा आपका, ए लैम्डा, समझे बात को। इसी वाले कांसेप्ट का क्वेश्चन यही पूछा था कि किसी ऑब्जेक्ट का अगर मान लो इमिसिव पावर अगर ज्यादा है तो क्या उसका एब्जॉर्बिव पावर का मान ज्यादा होगा, ज्यादा होगा। तो इस केस में अगर ई का मान तुम बढ़ाओगे तो ए का मान भी क्या होगा, समझे बात। तो आप दोनों को फॉलो कर रहे हैं, समझे बात को, ठीक है। एक तुम लोग है ना एक न्यूमेरिकल करो, एक तुम लोग है ना इस वाले बेसिस पे एक न्यूमेरिकल करो। एक न्यूमेरिकल लास्ट में था, क्या हो गया, कुछ बोल रहा है क्या? नो सर। क्या हो गया? तुम लोगों ने कल, अरे लखीसराय में कुछ है क्या, लाल पहाड़ी कुछ है, पता है, लाल पहाड़ी कहाँ पर है? अभी उसमें आया था यार बच्चे, कल है ना, कल घूमने गए थे वहाँ पर, कुछ है क्या लाल पहाड़ी पे गए?
ये तुमको पता होना चाहिए। तुम लोग तो गप मारो, थोड़ा सा मैं एक नई एजुकेशन कर लेंगे। मान लो अपने केस में एक तीन बॉडी है, एक बॉडी है फर्स्ट, ये सेकंड बॉडी है, ये थर्ड बॉडी है। मान लो है ना कि सबका एरिया कितना है, सबका एरिया कितना है, ये समझे बात। इसका एब्जॉर्बिंग पावर अगर मान लो एब्जॉर्बिंग पावर A1 मान लो, इसका एब्जॉर्बिंग पावर A2 मान लो, और इसका एब्जॉर्बिंग पावर कितना मान लो तुम लोग A3 मान लो। ये जो लास्ट है जो बॉडी है, ये देखो ब्लैक बॉडी है, ये लास्ट का जो बॉडी है ये कौन सा बॉडी है, ब्लैक बॉडी। इसका एमिसिव पावर E1 मान लो, इसका एमिसिव पावर कौन सा मान लो, E2 मान लो, और इसका एमिसिव पावर कितना मान लो, E3 मान लो। समझे बात को। अब बताओ यहाँ से निकाल सकते हैं क्या कि A1 इंटू आपका Q इक्वल टू हो जाएगा E1 AT। फॉर्मूला ये होता है कि इक्वल टू, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, कोई दिक्कत है क्या? तो यहाँ से अगर मान लो अगर A2 इंटू अगर Q निकालेंगे तो फॉर्मूला हो जाएगा E2 इंटू आपका A इंटू कितना आ जाएगा T। समझे बात को। अगर इस वाले केस में अगर लास्ट पार्ट का अगर निकालोगे तो Q इंटू A इक्वल टू कितना आ जाएगा, E इंटू B इंटू A इंटू कितना आ जाएगा T। मान लेते हैं कि सबका टाइम आपका 6 है और ब्लैक बॉडी के E का मान कितना रख दिए, EB रख दिए। अगर यहाँ से अगर तुम अगर EB निकालोगे, EB इक्वल टू जो फार्मूला आ जाएगा, देखो ब्लैक बॉडी E का मान कितना होता है, 1 होता है। ब्लैक बॉडी के लिए E का मान कितना, सॉरी A का मान कितना होता है, 1 होता है। यस सर। ब्लैक बॉडी क्या करता है, पूरा एब्जॉर्ब कर लेता है ना जी। इसका मान कितना होता है, इसमें अगर E अगर निकालो, इसमें A का मान अगर 1 पुट कर दोगे 1, इस केस में B का मान कितना हो जाएगा, Q का मान कितना आ जाएगा, A इंटू T। बाकी यहाँ से अगर निकाल सकते हो कि केस में E1 अपॉन A1 इक्वल टू Q अपॉन कितना आ जाएगा, A इंटू T। इसी तरह से अगर E2 अपॉन A सेकेंड निकालोगे तो Q अपॉन कितना आ जाएगा, Q इक्वल टू आपका A इंटू कितना आ जाएगा, T। अब इस केस में अगर तुम अगर तीनों को अगर कंबाइंड अगर कर दोगे, क्योंकि इसी बात है तुम बताया थे कि प्रोपोर्शन किसका होता है, वो A का होता है। या E इक्वल टू कोई कांस्टेंट कर सकते हैं, E इंटू K इंटू A कर सकते हैं। तो क्या E अपॉन जो D का जो वैल्यू आ जाएगा, सॉरी E अपॉन A का जो रेशियो आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, क्या आ जाएगा, जो कि क्या है, कांस्टेंट है। तो यहाँ से बोल सकते हैं, यहाँ कांस्टेंट भी आ गया, यानी अगर इस केस में बोल सकते हैं कि हीट एब्जॉर्ब, और वो उसी का है ना सिंपल डेरिवेशन, हीट एब्जॉर्ब इक्वल टू जो फार्मूला आया था, हीट क्या आया था, हीट इंसिडेंट, जो क्रॉस रोड मल्टीप्लाई करके लिए थे। हीट क्या आ रहा था, हीट इंसिडेंट यानी हीट इमिटेड, यानी इस केस में बोल सकते हैं कि हीट इमिटेड इक्वल टू कितना हो जाएगा, EAT के बराबर आता है। यानी कंबाइंड करके रेशियो निकाल दोगे, E1 अपॉन आपका A1 इक्वल टू E सेकेंड अपॉन A सेकेंड इक्वल टू कितना आ जाएगा, EB का मतलब क्या है, इमिसिव पावर ऑफ इसका ब्लैक बॉडी एट गिवन टेम्परेचर, at a given temperature for given lambda। समझे बात को। और अगर मान लो किसी पार्टिकुलर वेवलेंथ के लिए निकालो ब्लैक बॉडी के लिए, E लैम्डा अगर ब्लैक बॉडी के लिए निकालोगे इस केस में कितना हो जाएगा, E लैम्डा अपॉन कितना हो जाएगा, A लैम्डा। E का मतलब सबको आता है इमिसिव पावर, और एक स्मॉल a का मतलब क्या है, एब्जॉर्बिंग पावर। ये सिंपल एक बेसिक फार्मूला है, तुम लोग है इसको लिख लो। अरे एक अपने पास है ना एक्सेशन में वो 3 बॉडी ली आपका A1 A2 और A3, इसको लिख लो। जो आज मेडिकल निकलने के बहुत कम ही चांस है। सम ये एब्जॉर्बिंग पावर, इमिसिव पावर।
एब्जॉर्प्टिव पावर और इमिसिव पावर। अगर किसी पार्टिकुलर वेवलेंथ का अगर निकालना होगा तुम लोगों को इमिसिव पावर, ब्लैक बॉडी का निकालना होगा तो उसका तुम है ना इमिसिव पावर और एब्जॉर्प्टिव पावर रेशियो लेना, उस पार्टिकुलर है रेडिएशन का तुम लोगों को निकल जाएगा। हो गया क्या? अरे 5 मिनट आगे का दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा दिक्कत पता है क्या होता है उसमें, क्या दिक्कत हो जाती है। हो गया? यस सर। एक तुम्हें क्वेश्चन लिखो, मिला देखिए इसको। यस सर। एक तुम लोग है ना क्वेश्चन लिखो जेई का, बड़ा सिंपल क्वेश्चन पूछा था। तुम लोग है ना एक क्वेश्चन लिखो जेई का 2003 का है ना, ये क्वेश्चन जेई का है, किसका? 2003 का। एक क्वेश्चन क्या पूछा था ध्यान दो कि एक के तुम लोग को देखो ग्राफ दिया हुआ है, इधर देखो ग्राफ किसका है? टेम्परेचर का, और इधर ग्राफ किसका दिया हुआ था आप लोगों को? टाइम का। एक ग्राफ दिया हुआ था, इस ग्राफ को है ना, इस ग्राफ को नाम दिया गया y और इसका क्या नाम दिया गया x। समझे बात को? अब इसमें क्वेश्चन दिया था ऑप्शन ए ex ग्रेटर देन ey और ax ग्रेटर देन क्या था आपका? ay। यहाँ पर e क्या था बताओ? इमिसिव पावर। अरे लगा यहाँ पर e क्या था? इमिसिव पावर, और ये क्या था? एब्जॉर्प्टिव पावर। समझे बात को? पॉइंट बी था ex इक्वल टू ey इक्वल टू आपका ax इक्वल टू कौन सा था? ay। सी नंबर में क्या था? ex लेस देन ey, और इस केस में ax लेस देन कौन सा था आपका? ay। और डी नंबर में क्या था? ex इक्वल टू ey और ay ग्रेटर देन कौन सा था आपका? x। ये तुम लोग है ना, इधर देखो, देख रहे क्या तुम लोग? हाँ, इसमें बताना इसमें से कौन सा सही होगा? सी नंबर। हाँ, सी नंबर। इधर देखो, ये जब भी अगर किसी में तुम कंपेयर करना हो, देखो अपने पास ए और एक अपने पास से, तुम ऐसा करो कि किसी एक पार्टिकुलर में बात करो। अगर मान लो इसको थोड़ा सा एक स्लोप ले लो आपका, मान लो यहाँ ध्यान दो, एक इसका ले लिए और एक मान लो आपका इसका ले लिए, कोई दिक्कत है क्या? इस वाले में कोई दिक्कत है क्या? मतलब जब टाइम कहते थे थोड़ा सा डेट लीजिए, कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दो कि इस वाले क्या ग्राफ में देखो, ध्यान दो, ये देखो इसमें देखो, देखो ये अगर तुम है ना y में अगर तुम ध्यान से देखो तो y में बेसिकली क्या है? देखो फॉल बहुत कम हो रहा है। y में देखो यहाँ से यहाँ तक आने में टेम्परेचर तो काफी कम फॉल हो रहा है। देखो ना y देखो यहाँ से लेके आया ना, इसमें छोटा सा मैं एक स्ट्रिप काट दिया, समझे बात? तो y में देखो यहाँ से यहाँ पे आने में देखो टेम्परेचर बहुत कम फॉल हो रहा है, लेकिन x में देखो यहाँ से यहाँ तक आने में टेम्परेचर देखो इतना फॉल हो रहा है क्या? x में टेम्परेचर तो काफी जल्दी नीचे गिर रहा है, ठीक है, और y में क्या कम गिर रहा है। अब देखो टेम्परेचर अगर मान लो कि जल्दी फॉल करेगा, इसका मतलब क्या है कि ज्यादा अमाउंट में हीट गिरेगा, रिलीज करेगा। अगर किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर को जितना जल्दी फॉल करेगा तो टेम्परेचर फॉल करने का मतलब इसे हीट तो इमिशन तो होगा ना यार, बात समझ में आया क्या? इसका मतलब क्या होगा कि x का इमिसिव पावर क्या होगा? ज्यादा हो जाएगा, और y का क्या होगा? कम होगा। अभी तुम क्या बोले थे? तो E इमिसिव पावर किसका प्रोपोर्शन था आपका? A का था, और E का मान अगर ज्यादा हो, A का मान भी क्या हो जाएगा? ज्यादा होगा। तभी कंपेयर किए कि अगर Ex का मान ज्यादा हो रहा, इसे ज्यादा है x वाले का मतलब यहां से लिख सकते देखो कि टेम्परेचर ऑफ x फॉल्स रैपिडली, गिर रहा है क्या तेजी से? तो एक बात बताओ, इसका टेम्परेचर अगर तेजी से अगर फॉल करेगा, इसका मतलब इसका इमिसिव पावर क्या होगा? ज्यादा होगा। किससे? आपका। और देखो ये तो बताए थे E प्रोपोर्शनल इमिसिव पावर किसका प्रोपोर्शनल होता है? एब्जॉर्प्टिव पावर का। इसका मतलब आपका A x डिवाइडेड कौन सा हो जाएगा? यानी कौन सा सही हो जाएगा? समझे बात? x का टेम्परेचर को तेजी से फॉल कर रहा था, y के देखो कम से फॉल कर रहा था, जिसका देखो जितना ज्यादा जल्दी टेम्परेचर फॉल करेगा उससे के इमिशन, उससे क्या होगा? इमिशन क्या उतना ही ज्यादा होगा। बात समझ में आया क्या? ये कभी तुम देखते हो क्या? जैसे मान लीजिए देखो तुम, जैसे मान ठंडी में क्या होता है, हम नहाते हैं, क्या होता है? नहाते हैं तो बॉडी में थोड़ी जल्दी ठंडा हो जाता है। ठंडा होने का मतलब क्या होगा? आपका बॉडी का टेम्परेचर क्या फॉल करेगा जल्दी। समझे बात? यानी देखो इसका मतलब क्या है? टेम्परेचर जितना जल्दी फॉल करेगा उतना ही हीट तो रिलीज करता है बॉडी से।
एनिस वाले केस में ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए नंबर। कोई दिक्कत नहीं ना? ये तुम लोग बगल में सॉल्यूशन तुम लिख लेना। क्वेश्चन देखो जी क्या था, प्रैक्टिकल क्वेश्चन बंद कर दो। अब बता इसमें कहीं दिमाग